Hello students, in this lecture we discuss about the next topic mitochondria. In this lecture we study structure of mitochondria and function of mitochondria. As you know, the mitochondria are known as powerhouse of the cell. Mito means thread, chondria means granules. यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे आपके थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं। सबसे पहले कोलिकर ने इंसेक्ट के स्ट्रिएटेड मसल्स में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। बाद में 1890 में आपके एक साइंटिस्ट हैं अल्टमान, इन्होंने सेल्स में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो टर्म्स दिया वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने क्या कहा, बायोप्लास्ट कहा। फर्दर आपके एक साइंटिस्ट हैं सी बेंडा, इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया ये आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में आपके पाए जाते हैं। बेसिकली आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में कुछ रॉड शेप्ड स्फेरिकल फिलामेंटस साइटो ऑर्गेनेल्स होते हैं। इन्हीं साइटो ऑर्गेनेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया या कार्डियोसोम्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया और आपके जो भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं इनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल हैं समस्त लिविंग सेल में ये आपके पाए जाते हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यह आपके प्लास्टिड से छोटे होते हैं और इनकी जो लंबाई होगी लगभग आपकी 3 to 5 माइक्रोन और व्यास जो होता है इसका 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई है वो आपकी 40 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। तो हियर जो साइज होगा माइटोकॉन्ड्रिया का वो रेंज है आपका 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। शेप जो होता है नॉर्मली आपका सॉसेज शेप्ड होगा, इलांगेटेड होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड फंक्शनल स्टेट ऑफ सेल्स इनका नंबर होता है, कहीं नंबर आपका कम होगा, कहीं नंबर इनका ज़्यादा होगा। वह डिपेंड करता है उनकी सेल के टाइप पे और उसके फंक्शन पे। जैसे एक आपका लीवर सेल है, लीवर सेल में आप देखें तो लगभग 1500 आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लोकेशन अधिकतर ये जहाँ पर ऐसे सेल्स में पाए जाएंगे जहाँ पर रिक्वायरमेंट एनर्जी की क्या होगी, ज़्यादा होगी, जैसे स्पर्म सेल, मसल, फ्लैजिला। यहाँ पर इनके नंबर्स आपके ज़्यादा होंगे और ये ज़्यादा अमाउंट्स में वहाँ पर मौजूद होंगे। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को हम 5 हेड्स में स्टडी कर सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है डेट इज़ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टी, और अंदर जो आपका विस्कस फ्लूइड है डेट इज़ द मैट्रिक्स। तो इस 5 हेड्स में हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। इन दिस स्लाइड्स आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाई 2 मेम्ब्रेनस लेयर, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है डेट इज़ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनसाइड द मेम्ब्रेन आपको मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में आपके बहुत सारे राइबोसोम्स आपके सस्पेंडेड होंगे। वहीं पर आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन देखेंगे आप थोड़ा सा फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टी। और क्रिस्टी पे आपके स्टॉक्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दैट स्टॉक्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज F1 पार्टिकल। नाउ डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन की, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है आपका सिंपल होगा, फास्फोलिपिड्स बाइलेयर होते हैं। यह आपकी पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को इनक्लोज किए रहता है। इसमें आपके स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, डेट प्रोटीन्स आर नोन एज पोरिन्स। इसके अलावा कुछ आपके आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, ATP, ADP, इस सब मेम्ब्रेन के थ्रू आपके पास होते हैं। अगला है आपका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता है आपका फ्रीली परमिएबल होता है ओनली टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए। इसके अलावा जो भी आपके कम्प्लेक्सेस हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, ATP सिंथेसिस कम्प्लेक्स के या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के, ये सारे इस इनर मेम्ब्रेन में आपके मौजूद होते हैं। कुछ आपके सोफिस्टिकेटेड आयंस ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि प्रेजेंस होंगे। कुछ आपके एंटीपोर्ट सिस्टम होते हैं, मतलब कुछ सब्सटेंस या कुछ आयंस को वह साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में अलाउ करेंगे और मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में अलाउ करेंगे, यानी एंटीपोर्ट मूवमेंट होगा। यहाँ पर और कोलेस्ट्रॉल और
फास्फोलिपिड्स और कार्डियोलिपिन ये आपके नहीं पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन में। हियर इन दिस डायग्राम वी सी द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन की जो आपकी स्पेस है डेट इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये आपके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पाए जाएंगे। यहाँ पर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जो आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पे आपका प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, और जो स्पेस होगा इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का वो लगभग आपका 70 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है। और अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम होगा साइटोप्लाज्म का और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो फ्लूइड्स होंगी उनका। नेक्स्ट देखेंगे, अभी तक आपने देखा जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो आपकी फ्लैट थी, कंटिन्यूअस थी, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे तो कुछ आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाएंगे। दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज माइक्रोबिलाई, या इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के देखेंगे तो क्रिस्टी की सतह पे आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके टेनिस के रैकेट के आकार के लगभग 70 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉन लंबाई के कुछ सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा आपका 100 एंगस्ट्रॉन के आसपास होता है। और ये जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, इस पार्टिकल को बोलते हैं हम F1 पार्टिकल, और यह पार्टिकल आपके 3 भागों में बटे होते हैं। सबसे पहला भाग होता है आपका बेस, फिर आपका होता है स्टॉक, और फिर आपका होता है हेड। इन्हें F1 पार्टिकल या F0 पार्टिकल कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट इन्हें ऑक्सीसोम भी कहते हैं। प्रत्येक कण देखेंगे, जो भी प्रत्येक पार्टिकल है वह आपका फास्फोलिपिड से बना होता है, और बेसिकली इसमें आपके ATP सिंथेटेज एंजाइम्स होते हैं, और यह एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है, यानी ATP के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जो होगा आपका, उसका अंदर के जो फ्लूइड्स होते हैं वह जेल लाइक होते हैं, डेंस होते हैं, होमोजिनस होंगे, यानी जो भी आपके मिक्सिंग पार्टिकल्स होंगे वह एक समान रूप से फैले होंगे। टोटल माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का 2/3 पोर्शन प्रोटीन जो है आपका उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो भी आपके एंजाइम्स, राइबोसोम्स आपके 70S टाइप के, mRNA, ग्रेन्यूल्स, DNA, फिब्रिल्स और ट्यूब्यूल्स, ये सारे मैट्रिक्स में आपके उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो भी एंजाइम्स होते हैं, जो भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इन सारे के एंजाइम्स जो होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल DNA की, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA आपका होता है वो डबल स्टैंडर्ड होगा, क्लोज होते हैं, सर्कुलर होंगे, और इनकी मल्टीपल कॉपीज पाई जाती है। अधिकतर देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन DNA है वह आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच होती है, और इसका काम क्या होता है, जो भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, उन सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं। ये यहाँ पर आपके ये रिप्लिकेशन करते हैं और आपके डुप्लीकेशन करते हैं, यानी पूर्ण रूप से आपके ऑटोनॉमस नहीं होते हैं। ये बेसिकली आपके डिपेंडेंट होते हैं न्यूक्लियर DNA पे, या हम कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स होता है। अब बात करेंगे हम फंक्शंस की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर आपका एरोबिक रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, और एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा आपका ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है, यानी यहाँ पर ATP की सिंथेसिस होती है। मैट्रिक्स में जो साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या आपका फास्फोराइलेटिंग सिस्टम। इसके अलावा एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, कभी कभी माइटोकॉन्ड्रियल DNA में आपके प्लाज्मा जीन्स होते हैं जो कि एक तरह से आपके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होते हैं फॉर द एग्जाम्पल ऑफ पैरामीशियम के केस में, और वह आपके पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA, RNA, प्रोटीन, एक तरह से आपका जीन एक्सप्रेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ जीन डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा।
सिंथेसिस करते हैं 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स का ह्यूमंस में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होंगे आपके 13 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स का ह्यूमंस में सिंथेसिस करते हैं। अब बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल की कौन कौन सी साइट्स होंगी, जिस साइट्स पे आपके जो भी डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन पे। तो आउटर मेम्ब्रेन वह साइट है जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन होता है इपिनेफ्रिन का, डिग्रेडेशन होता है ट्रिप्टोफैन का, और इलांगेशन होता है फैटी एसिड का। तो ये तीनों आपके जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो साइट्स है वो आपका आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन पे वहाँ पर आपका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के दौरान आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे तो आपका क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया इन यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल उसको बोलते हैं, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, इन सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो साइट है वो आपका मैट्रिक्स होता है। और इस स्लाइड्स में आपने देखा कि डिफरेंट आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स में जो भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वह आपके एक्सप्लेन है। इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और भी फंक्शंस करते हैं। वह आपके प्रोडक्शन करते हैं किसका, हीट का। एडोप्टोसिस में यानी सेल डेथ के प्रोग्रामिंग में भी इनका रोल होता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के भी सिंथेसिस में इनका योगदान होता है। न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबॉलिज्म के रोल में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होगा और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में भी इनका रोल होता है। तो दैट इज ओवरऑल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।